अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फरार। रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7 और हमारे प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट जहां आपके लिए लाया है बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेड्स, जिसमें शामिल हैं बेकिंग एंड पेटिसरीज़ की बात करें हम, या फिर हम शेफ़ ट्रेड की बात करें यानी कि कुलिनरी आर्ट्स की। होटल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें जनाब, तो बहुत सारे ट्रेड्स उसमें भी आ जाते हैं, जिसमें हाउस कीपिंग भी आ जाता है, फ्रंट डेस्क भी आ जाता है और इसके अलावा डिफरेंट ट्रेड्स मज़ीद इसके अंदर शामिल हैं। जैसे जैसे आप स्टडी करते जाते हैं, आपके जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंगली आपको वो तमाम ट्रेड्स पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, ताकि आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपना एक नाम बना सकें, करियर बना सकें और अपनी ग्रोथ के लिए या अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए एक ऐसी प्रोफेशनल और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग ले लें जिससे आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्वालिफाइड हो जाएं, सर्टिफिकेशन आपको मिल जाए, डिप्लोमा आपको मिल जाए। आइदर वो बात नेशनल क्वालिफिकेशन की हो या इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन की हो। इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आपको पेपर्स के लिए तैयार किया जाता है, प्रिपरेशन कराई जाती है और आपको ऑनलाइन पेपर्स भी दिलवाए जाते हैं, जिससे आप प्रॉपर सर्टिफाइड या फिर डिप्लोमा होल्डर हो जाते हैं। और इसकी ऑथेंटिसिटी में देयर इज़ नो क्लेम कि कोई उसको क्वेश्चन मार्क हो, क्योंकि जनाब वो तो पेपर ही ऑनलाइन दे रहे हैं आप, तो इसका तो ऑब्वियसली प्रिपरेशन हम कराते हैं, लेकिन उसमें कहीं पे भी हम कहते हैं ना कि जी बहुत चीटिंग हो गई, ये हो गया, ये इस तरह के जो एक जहन में चीज़ें आती हैं, तो उसका तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो तो जनाब बड़ी इसकी ट्रांसपेरेंसी में बेसिकली कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता। तो स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट में आप कॉल कर सकते हैं 0311754557 पे। अगेन मैं नंबर रिपीट कर देती हूँ 0311754557 पर आप अपनी क्वेरीज उस पर पूछ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, कैंपस का एड्रेस पूछना हो या फिर कंसल्टेंसी हो, किसी भी तरह की आपका कोई सवाल हो तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और साथ साथ आप विजिट कर सकते हैं इसकी वेबसाइट जनाब www.skillson.com पे। वहाँ पे आपको तमाम तर डिटेल्स मिल जाएंगी, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, चिट चैट कर सकते हैं। हम हमेशा आप लोगों को सर्व करने के लिए मौजूद हैं। और जनाब सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि हमारी एक दफ़ा फिर जो हमारी लाइव कॉल्स हैं वो खुल गई हैं। उसका नंबर मैं आपसे शेयर के लिए दिए देती हूँ 0316881020 03160316881020 यानी कि 0316881020 पे आप हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, हमसे लाइव बात कर सकते हैं, हमसे सवाल कर सकते हैं, फरमाइशें कर सकते हैं और जो आपकी क्यूरीज हैं आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। आपको खाना बनाने में कोई मसला हो या फिर कोई रेसिपी आपने ट्राई की हो, उसका आउटकम बहुत अच्छा आया हो, वो भी हमसे शेयर करें। कोई आपको किसी चीज़ की फरमाइश करनी हो वो भी आप हमसे करें, क्योंकि आपका और हमारा ताल्लुक़ तो बहुत प्यार का, बहुत ख्याल का, रिश्ते का, हमारे एक आपस का ताल्लुक़ है। स्किल्सन ने वो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया है जिससे आप घर बैठे एक तरह की समझिए आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग आपके लिए स्किल्सन ने आपके घरों के तक ये तमाम ट्रेनिंग्स पहुंचा दी हैं। यानी हर घर में स्किल्सन मौजूद है, हर बहन हमारी खाना बना रही है स्किल्सन के प्लेटफॉर्म से, सब प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन स्किल्सन आपको ये फैसिलिटी सर्टिफिकेशन घर पे प्रोवाइड नहीं कर सकता, उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के आना पड़ेगा। उसके लिए आप जब स्किल्सन आएंगे यहाँ पे, जब आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेंगे तो फिर आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, डिप्लोमा भी मिलेगा, आपको तमाम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स भी मिलेंगी। हम जहाँ तक आपके लिए कर सकते हैं, जितनी कोशिश कर सकते हैं, जहाँ तक आपको अपनी एक्सपर्टीज सर्व कर सकते हैं, स्किल्सन की कोशिश है कि वो आपके डोर स्टेप्स तक, आपके किचन तक, आपके दस्तरखान तक, आपकी डाइनिंग टेबल्स तक वो एक्सपर्टीज़ डिलीवर करवा दे और आप उन रेसिपीज़ को बनाएं, सबसे दाद हासिल करें और आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो कि हाँ जी प्रोफेशनल काम में कितनी ज़्यादा बारीकियाँ होती हैं और कितनी जल्दी काम हो जाता है। मेरा हमेशा इस बात पे बड़ा मेरा ज़ोर होता है कि देखें जी, जब हम प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर उसमें लेजीनेस नहीं होती। हम इस तरीके से स्टेप्स को इतना क्विकली हम लोग अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, यानी हमारी कोशिश होती है कि किस तरह कौन सा स्टेप काम का पहले किया जाए कि हमारा काम जल्दी निबट जाए, यानी कि घंटों किचन में ना लगाए जाएं। मेरी बड़ी इस चीज़ पे थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट रहती है कि जी किचन में काम हम बहुत जल्दी निपटा सकते हैं। जो हम सुबह से शाम तक किचन में खड़े होते हैं ना, बेसिकली देखिए हमें भी रेस्ट चाहिए। सो देयर इज़ नीड कि हम चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर लें, टाइम मैनेज कर लें
और काम को ऑर्गेनाइज इस तरीके से करें कि खाने बनाने के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, अगर हम इसको डिवाइड कर लें कि कौन सा काम पहले किया जाए, कौन सा काम बाद में, तो हम बहुत जल्दी, बहुत आसान तरीके से हम अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और आज भी हम कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आए हैं, ऑफ कोर्स वो भी आपसे शेयर करेंगे। और बात करेंगे अगर मेहरान स्पाइसेस की, मेहरान जो जानते हैं हुनर दिलों पर राज करने का, मेहरान जो बहुत प्योरीफाइड स्पाइसेस हैं, बहुत वेल ब्लेंडेड स्पाइसेस हैं, बहुत बैलेंस्ड स्पाइसेस हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी बैलेंसमेंट की, तो अगेन इसकी जो एक बैलेंसमेंट है उसमें कहीं पे भी आपको बहुत तेज़ी महसूस नहीं होती है और ना ही बहुत ऐसा ब्लैंक फ्लेवर आता है। तो इट शुड बी वेरी 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 बैलेंस्ड। अगर बिरयानी की बात करें, हम निहारी बात करें या कोई भी रेसिपी मिक्स उठा लें, दे आर टोटली बैलेंस्ड ना, कि अगर आपको स्पाइस्ड बहुत चाहिए तो यू कैन ऐड द एक्स्ट्रा, उसका जो प्लेन स्पाइस है आप वो ऐड कर लें, क्योंकि इसके प्लेन स्पाइसेस तो बहुत अच्छे हैं। और इसकी जो ग्रोथ है, इसकी जो फील्ड है, उसके जो प्रॉपर इसके जो एक ट्रीटमेंट है, उसकी जो मेडिकेशन की जाती है, देखिए फसलों की भी मेडिकेशन होती है। मैं आपको बताऊं, सिर्फ इंसानों के, जानवरों की मेडिकेशंस नहीं होती हैं, जो हमारी फसलें होती हैं, जो हमारे इंग्रेडिएंट होते हैं, जो तमाम अज्जा होते हैं, उनको भी स्प्रे किया जाता है। वो भी एक तरीके की मेडिकेशन है ना, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसकी भी बैलेंसमेंट को बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है। जी, हमारे पास लाइव कॉल है मिसेस फिदा हुसैन जी, कैसी हैं आप? जी ठीक, आप सुनाए? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी? जी, मैंने ये ब्रेड का पूछना है, हमसे ना ब्रेड नहीं सही तरह बनती। आपकी ब्रेड सही नहीं बनती है, तो आप ब्रेड किस प्रोसेस से उठाती हैं? ईस्ट से बनाती हैं, ब्रेड इम्प्रूवर साथ डालती हैं, रेस्ट टाइम उसको प्रॉपर देती हैं? जी जी बिल्कुल इसी तरह है जी। आप कहीं पे कोई स्टेप तो आपका मिस हो रहा होगा। आप टेम्परेचर का ख्याल रखती हैं ब्रेड बनाते हुए? मेरा ख्याल ये टेम्परेचर का मिस हो जाता है। तब आप मुझे, मैंने उसमें देगची में बनाती हूँ। देगची में बनाती हैं? आपके पास ओवन नहीं है? नहीं। देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे गाइड कर दूँ। देखिए पतीले वगैरह में हम बेकिंग कर तो लेते हैं, लेकिन कुछ प्रोफेशनल तरीके से काम करने के लिए हमें टूल्स और इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो देयर इज़ नीड कि जब हम देगची में जब हम बना रहे होते हैं, तो वो जो हम अटैम्प्ट कर रहे होते हैं हीट का मेथड, उसमें हमारे पास जो ब्रेड या केक जो भी चीज़ बनाई जाएगी वो ड्राई हो जाती है और प्रॉपर राइजिंग का उसमें थोड़ा सा इशू आ जाता है। सो देयर इज़ नीड कि हम अगर प्रॉपर इक्विपमेंट ले लेंगे तो आई मस्ट से कि आपकी ब्रेड बहुत अच्छी बन जाएगी। और कोशिश कीजिएगा जो हमारे पेस्ट्री शेफ ब्रेड बनाना आपको सिखाएंगे उस तरीके से बनाइएगा, फिर तो आपकी ब्रेड और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाएगी। जी कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? खैरियत से मैम। खैरियत से हैं। और आज हम क्या बना रहे हैं? आज हमारे प्रोग्राम की पहली लाइव कॉल आ गई है। जी जनाब। यस मैम, आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रिल्ड चिकन कबाब बनाने जा रहे हैं और साथ में काला चना और पोटैटो बेस बनाने पोटैटो बेस के साथ बनाएंगे। अच्छा, ये जो हम आज जो हम ग्रिल कबाब्स बनाने जा रहे हैं, बेसिकली ये ग्रीक रेसिपी है, यानी कि अगर हम बात करें लेबनीज कुजीन की, यमन की तरफ की या फिर मिडिल ईस्ट की तरफ की, तो ये रेसिपी वहाँ पे बनाई जाती है। और उसको मुझे टिश्यू पेपर दे दें, वो सॉरी ग्लव दे दें। इसको थोड़ा सा जो इसका स्पाइस लेवल है उसको बहुत माइनर रखा जाता है, इसमें ज़्यादा स्पाइस नहीं होते हैं और इसमें कुछ हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सिंपल और क्विक रेसिपी है और ये वहाँ की पसंदीदा तरीन रेसिपीज़ में से एक रेसिपीज़ है। सो वो लोग जिनको ज़्यादा स्पाइस नहीं खाते या जिनको इजिप्शियन खाने पसंद हैं, हम मेरे शेफ़ थे एग्जीक्यूटिव शेफ़ वाज इजिप्शियन और अगेन अभी वो मिस्र में ही होते हैं। उन्होंने मुझे बहुत काम सिखाया, मस्ट से आई रियली ग्रेटफुल टू हिम कि जी उन्होंने इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ दी है। सो जब हमें बताते सिखाते थे चीज़ें, जब हमें कुजीन्स पढ़ाई जाती थी, बताई जाती थी, तो उनका मानना ये होता था, वो बताते थे कि जी वहाँ पे जो एक्चुअल फ्लेवर्स हैं उसको ज़्यादा इंजॉय किया जाता है रादर देन द स्पाइसेस। कि मिर्ची और हल्दी और धनिया के स्पाइसेस से कहीं ज़्यादा दे लव टू ईट द जो एक्चुअल फ्लेवर्स हैं, योगर्ट का फ्लेवर हो, मीट का फ्लेवर हो, हर्ब्स का फ्लेवर्स हो, दे एंजॉयड। उनका मज़ा आता है वो खाने में जो बड़े प्योर फ्लेवर्स के होते हैं। जी हमज़ा है हमारे साथ। जी हमज़ा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र शेफ, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? शेफ मुझे व्हाइट कढ़ाई की रेसिपी बताइए। व्हाइट कढ़ाई की रेसिपी चाहिए आपको? इंशाल्लाह देखिए हम आपको व्हाइट कढ़ाई यहाँ पे बनाना सिखाएंगे, इंशाल्लाह हम अपने मेन्यू में ऐड करते हैं। ऑब्वियसली देखिए कुछ टेक्निक्स होती हैं तो वर्बल बताने में मैं प्रेफरेंस नहीं दूंगी आपको। इंशाल्लाह हम आपको व्हाइट कढ़ाई बना के दिखाएंगे।
बहुत शुक्रिया। यहाँ पे देखिए हमारे पास हंग कर्ड है। हंग कर्ड यानी कि मेरे पास यहाँ पे 250 ग्राम दही थी जिसको मैंने एक मलमल के कपड़े में हैंग कर दिया, उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया और ये देखिए मेरे पास ये इस फॉर्म में आ गई। सो हम इसको बीट करेंगे, हल्का हल्का से इसको स्मूथ बीट करेंगे। वैसे इसको बीट करते जाएं ताकि मैं स्पाइसेस इसमें ऐड कर दूँ। गुड्डा यहीं रख लो ना इसको ताकि मैं अच्छा ये आई एम यूज्ड टू से द वर्ड्स, इनको मैं बच्चा बेटा गुड्डा तो सो आई एम यूज्ड टू दैट बिकॉज कुछ भी अब दिखने में ये टॉल है ना, लेकिन है तो मेरे लिए बच्चा ना, ये भी है तो हमारे स्टूडेंट्स, तो वी आर यूज्ड टू इनकम्प्लीट ऐसे ही करते हैं। जी मुनीज़ा कैसी हैं आप? मैं ठीक है, पर आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आप बताइए क्या फरमाइश करेंगी? बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपकी सारी रेसिपी ट्राई करती हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है आपसे बात करके अभी। थैंक यू सो मच। आप इतनी एक्साइटेड हो रही हैं, आपको सुन के मैं एक्साइटेड हो रही हूँ। कुछ फरमाइश करना चाहेंगी? अच्छा लग रहा है आपसे बात करते, मैं आपसे बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। बहुत रेसिपीज ट्राई करती रहिएगा और कॉल करती रहिएगा, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, अवैस नमक नहीं निकाला? नमक भूल गए, मज़ा कैसे आएगा खाने में नमक के बगैर? जी यहाँ पे आप रेसिपी भी साथ साथ देखते हैं। चिकन कबाब ये वैसे कबाब नहीं है जैसे हम कहें जी, जैसे हम घर में कबाब बनाते। नो, ये इस क्यूब्स फॉर्म में इसमें चिकन जाता है। ये डिटेल भी मैं आपके साथ साथ शेयर करती जाती हूँ। पहले मैं इसकी मैरिनेशन तैयार कर लूँ। सो हमने यहाँ पे 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड किया और इसमें हम मेहरान का गार्लिक पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून। ये मेरे पास टीस्पून है, सो 3 टीस्पून इज इक्वल टू 1 टेबल स्पून, 15 ग्राम हो जाता है वो। सो हमने 1 टेबल स्पून ये ऐड किया। साथ हमारे पास लीमू का रस यहाँ पे मौजूद है, 1 टेबल स्पून ये लीमू का रस और ये 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून हम इसमें लीमू का रस ऐड किया। यहाँ पे नमक आ गया है, नमक आ गया है हस्बे लज़्ज़त में मैं 2 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। अच्छा शेफ, ये हंग कर्ड जो यूज़ कर रहे हैं इसका क्या रीज़न यानी? एक्सेस वाटर नहीं है इसके अंदर। इसके जो है बहुत अच्छे प्योर फ्लेवर्स आ रहे होते हैं। और ये जैसे हम घर में कंप्लेन होती है ना जी दही ने पानी छोड़ दिया बनाते हुए, सो हमने पानी तो इसमें से निकाल दिया, जो सॉलिड हमारे पास योगर्ट है वो आ गया उसमें। सो इट्स क्वाइट यम्मी, बहुत मज़े का होता है। सो यहाँ पे 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है और यहाँ पे मेरे पास ये मिक्स हर्ब्स मौजूद हैं, ये इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून और आपकी चॉइस से 2 टीस्पून भी आप डाल सकते हैं। सो मैंने 1.5 टीस्पून में इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। जी फातिमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करेंगी? स्किल्टन की। ओह थैंक यू। आप स्किल्टन आप आई, विजिट किया है आपने? हाँ जी, और मैंने कोर्स भी किया है। अच्छा वेरी गुड। तो कोई मुझे आपसे फरमाइश करनी थी। जी कीजिए। मुझे आप पिज़्ज़ा बनाना सिखा दें। पिज़्ज़ा बनाना सिखा दें, बिल्कुल हम आपको पिज़्ज़ा बना, मेरे ख्याल से पिज़्ज़ा हम बना चुके हैं, हमारे पेस्ट्री शेफ पिज़्ज़ा बना चुके हैं, लेकिन अगेन हम आपकी रेसिपी नोट कर लेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर थोड़े वेरिएशन के साथ पिज़्ज़ा लेकर आ जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इसमें 3 टेबल स्पून मैंने ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया है। अच्छा इसकी सारी मैरिनेशन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ी सा डिप हम निकाल देंगे जो कि हम साथ में भी सर्व करेंगे। ये देखें इसका आप कलर देखें, बड़ा प्यारा सा इसका कलर आ गया है। सो एक रेमिकन भी मुझे दे दें साथ में, जिसमें मैं थोड़ा सा इसमें से अलग सॉर्ट कर दूँ। ये छोटे रेमिकन से ना पीछे उसमें से दे दीजिए। इसमें से थोड़ा सा डिप हम निकाल लेंगे, हम साइड सर्विंग में जाएंगे, बाकी हम मैरिनेशन में इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए जी, मुझे लगता है आप लोग इंतज़ार में थे कि जी हमारी कॉल्स खुलें और हमसे बात करें। सो कॉल्स खुल गई हैं, आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, ऐसे ही है? यस मैम, बिल्कुल। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोगों के फ़ोन आते हैं ना, आई फील सो एक्साइटेड। आप तो एक्साइटेड होते हैं, साथ में भी एक्साइटेड हो जाती हूँ। यहाँ देखें जी हमारे पास है 500 ग्राम चिकन है। इस चिकन को हमने क्यूब्स फॉर्म में काट लिया है। यहाँ पे जो हम कबाब बेसिकली वहाँ कहा जाता है देरी कि वहाँ पे सिर्फ कबाब वो पेटी फॉर्म को नहीं कहा जाता है। वहाँ पे अगर हम बहुत फ़ाइन क्वालिटी में अगर चिकन कटा हुआ है या लैम कटा हुआ है, मटन जो भी मीट है, सो
उसको भी हम कबाब की फॉर्म में ही लेते हैं। अच्छा, शेफ से जब मैं रेसिपी डिस्कस कर रहा था तो मैं यही बोला था कि क्यूब्स फॉर्म में जाएंगे। क्यूब्स फॉर्म में। सो इसमें हम चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं। साथ आप ये देखिए हमारे पास कटे हुए हैं टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज। इसको भी हम इसको मैरिनेट करेंगे और इसको स्कीवर्स पे लगाते हैं। जब तक आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते चलते से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। यहाँ देखिए हमने मैरिनेशन के बाद अब क्या किया, इसमें हम ये जो वेजिटेबल्स हैं और जो मीट है इसको हम स्कीवर्स में लगा रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी आपको ग्रिल करके भी दिखाएं कि ये किस तरह बनेंगे। देखिए मोस्टली जैसे हमारी शाशलिक स्टिक बनती हैं, बट दैट इज़ डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग रेसिपी है। और आप इसकी अगर मैरिनेशन देखें, चीज़ें देखें तो ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। सो देयर इज़ अ डिफरेंट कुजीन्स का बहुत फ़र्क पड़ता है, खानों की रिवायतों का बहुत फ़र्क पड़ता है, खाने वालों के टेस्ट बर्ड्स का बहुत फ़र्क पड़ता है। सो देयर इज़ नीड कि जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को, ट्रेनिंग्स लेते हैं, तो हमें ये पता होता है कि जी हम जो खाना बनाने जा रहे हैं, हम जो चीज़ें घर में ट्राई कर रहे हैं या फिर हम अपने प्यारों को अपने ऑर्डर टेकिंग में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें पता हो कि जी हम किस कुजीन पे काम कर रहे हैं, किन टेस्ट बर्ड पे काम कर रहे हैं। सो मोस्टली होता ये है कि जी हम इन जनरल कहीं से देख लेते हैं रेसिपी को और बस अटैम्प्ट कर लेते हैं ना, हमें बेसिक उसकी डिटेल्स नहीं पता होती। और अगर हमसे कोई पूछ ले तो फिर हम दैट टाइम वी वर ब्लैंक कि यार क्या था ये, हमें तो पता नहीं, और उस टाइम फिर एम्बैरेसमेंट होती है। सो कभी भी आप खाना बनाएं, चीज़ें बनाएं, कोशिश करें उसकी थोड़ी सी डिटेल देख लें, समझ लें, पढ़ लें, आपके अपने लिए बेनिफिशियल है। जी सबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी आप भी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी सबा? आप मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया। आपकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम सब काम पर देखती हूँ आपका। बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। आप कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, आप सारी फरमाइश फिर भी कुछ बनाना चाहेंगी, बनवाना चाहेंगी कोई ख़ास चीज़? नहीं, आप बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कॉल करती रहिएगा, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहिएगा। सो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, हमने 3 से 4 टेबल स्पून तेल ले लिया। इस कुकिंग ऑयल को हम हल्का सा गर्म करेंगे। सो हमने पैन को पहले गर्म होने रख दिया था। हम यहाँ पे ग्रिलिंग पैन ले रहे हैं, आप चाहें फ्राइंग पैन ले सकते हैं। वो मेरे दोस्त जो कि डाइट कॉन्शियस हैं, जो कि अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तेल नहीं लेना चाहते कि इधर के यहाँ पे भी तेल बहुत कम है, अब वो उसको कहाँ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? चनों को क्यों? अभी तो हमने चने का काम ही नहीं किया। इसको मैम ओवन में भी बना सकते हैं, बनाएंगे। वेरी गुड। तुम कंफ्यूज क्यों? yes, आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है। आज अवैस की थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, लेकिन अवैस आज आ गए हैं मुझे असिस्ट करने के लिए। अवैस कह रहे थे शेफ आज मुझे रेस्ट करने, मैंने कहा नहीं अवैस आज नहीं, आज हम अपना प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद तुम भले छुट्टी पे चले जाना। तो यहाँ पे हम इसको ग्रिल कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे देखें इस तरह भी आप रखिए पेस्ट को। आप कम चिकन पीसेस लगाना चाहते हैं, आप छोटे स्क्यूवर्स ले लें। आप थोड़े ज़्यादा पीसेस लगाना चाहते हैं, आप बड़े स्क्यूवर्स ले लें। सो चॉइस इज़ योर्स, इसमें कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखें जहाँ पे हमारे पास बाउंड्री वॉल्स होती है ना, वो हम आपको बता देते हैं, बट जहाँ पे आपके पास मार्जिन है काम करने का, सो व्हाई नॉट। उसमें अननेसेसरी, ये देखिए कितना प्यारा इस पर फ्लेम आया है, एंड इट्स अमेजिंगली गुड। इट्स क्वाइट, आई रियली लाइक इट। जब ये फ्लेम आता है ना, सो आई लव टू डू द वर्क विद फ्लेम। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आयशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। आपका शो मुझे बहुत पसंद है और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आयशा आप अपने टीवी का ज़रा वॉल्यूम बंद करेंगी तो मैं आपको प्रॉपर सुन पाऊंगी। अच्छा मैम, मैं आपके शो का मतलब हिस्सा भी बनना चाहती थी कॉल करके, और एक तरीके से मुझे स्किल्स फंड में एडमिशन भी करना है, क्योंकि मुझे आपको देख देख के कुकिंग का बहुत शौक उठ गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है आयशा। स्किल्स आपको हमेशा वेलकम करता है स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के लिए। आप मेरे पास इस नंबर पर व्हाट्सएप भी ऑन है, आप मुझे अपने डिटेल्स भेज दीजिए, आपका नंबर हम नोट कर लेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे
और आपके नियरेस्ट जो कैंपस है, किस कैंपस के करीब रहती हैं आप स्किल्सटन के? आपकी आप मुझे अपनी डिटेल्स इस नंबर पे भेज दीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको पर्सनली कॉल करके कांटेक्ट करूंगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये देखें आप यहाँ पे कितना कोई मज़ेदार सा कलर आ रहा है, बहुत अच्छा इसका ना फ्लेम का। इसको भी ऑन करते हैं, बल्कि पीछे वाले पे इसको ऑन कर दें ताकि ये थोड़ा गर्म हो जाए। ये देखिए, इसको हम कोशिश करें जितना कम चम्मच चलाएंगे उतनी अच्छी चीज़ बनेगी। इसी पे रहने दें अगर ये गर्म हो गया तो। देखिए ये हमारे पास, इसको टर्न करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए, आपको खुद अंदाज़ा हो होगा हाउ मच दिस इज़ यमी। यमी के साथ साथ इजी टू डाइजेस्ट और बहुत अच्छे फ्लेवर्स के साथ। बनाते हो? यस मैम, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा मैं ये। लेकिन ये बनानी है लाजिम। यस मैम, बिल्कुल। तो हम आज मुझे वाकई महसूस हो रहा है कि अवैस की तबीयत सही है, वरना अवैस मुझसे बातें भी करते रहते हैं और साथ साथ रेसिपी से मुतालिक भी चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। क्या हुआ, मौसम की वजह से? यस मैम, थोड़ी सी सर्दी सी लग रही है। सर्दी लग रही हो रहा है। एसी बंद करवा दूँ? बुखार भी हो रहा है, सर्दी भी है। अभी हालांकि सर्दियाँ शुरू नहीं हुई हैं, दोपहर में शदीद गर्मी हो रही होती है। मौसम मैम यहाँ कराची का मौसम बहुत चेंज रहता है। और यही फ्लेम अगर हाई फ्लेम होना और उस पर आप वॉक चलाएं, ओहो मज़ा आ जाता है काम करने का। मैं हमेशा मैं जो होती हूँ ना, ये चाइनीज़ वाइनीज़ बनाना तो वॉक चलाना मुझे हमेशा से पसंद है ना। हाई फ्लेम हो, उस पर आप एकदम से फ्लेम निकालें। आप जब विनेगर्स वगैरह उस पर ऐड करते हैं, सॉसेज डालते हैं और फिर जब आप उसको टॉस करते हैं और फ्लेम उठता है, और उसका अरोमा, खाने का फ्लेवर ही चेंज हो जाता है ना। अच्छा शेफ, इसमें अगर बीफ का अगर हम यानी कि बीफ से बनाना चाहें तो उसमें क्या से बना सकते हैं आप, लेकिन देयर इज नीड के फिर उसका जो मीट है वो जो आप उसके टेंडर कट्स हैं वो लेंगे। सही, टेंडर कट्स लेंगे। अदरवाइज ये बहुत, अगर आपने टफ इसका कट ले लिया है, टफ मतलब अगर मैं आपको उसको बड़े आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, जैसे अंडर कट होता है, सो मीट के डिफरेंट टेंडर कट्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, सो अपने वो इस्तेमाल करें। सही। और बाकी मैम स्पाइसेस यही इस्तेमाल, मैरिनेशन आपने सेम ही लेनी है, बल्कि वहाँ पे दे लव टू ईट विद द लैम्ब। लैम्ब बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बहुत शौक से खाया जाता है, तो आप लैम्ब में भी बना सकते हैं। चॉइस इज योर्स, जैसे आप बनाना चाहें, जैसे आपको पसंद हो, जैसे, लेकिन बना लीजिएगा प्लीज़। अच्छा, इन स्क्यूवर्स को मैरिनेट करके आपने लाइन से आप ट्रे में लाइन अप करें और आप इसको फ्रीज कर दें, तो वो भी बहुत अच्छा सा बन जाता है। तो इसका हम फ्लेम चेंज करते हैं, ये तकरीबन डन हो गया है और इसको हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। अच्छा जनाब, इसको शिफ्ट करते हैं, ये आ गया। अच्छा, पोटैटो चना बास्केट के लिए कुछ एक दो बेस मैंने बना के भी रखे हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, मुझे वो दे दीजिए ग्लव। ओके। देखिए मैं आपको बताऊँ, इसके लिए बेसिकली करना क्या है, आपने आलू को क्रश करना है। आलू क्रश करके, आधा किलो आलू है, उसमें एक अंडे की सफ़ेदी आपने ऐड करनी है। जी अनीस, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी, आप सुनाए कैसी हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। जी क्या कहना चाहेंगे अनीस? निहारी के बारे में पूछना। निहारी के बारे में? जी जी पूछिए। मैं आप निहारी बनाना सिखा दें इंशाल्लाह, मैं आपको निहारी बनाना भी सिखा दूंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, निहारी देखें जी, इट टेक्स टाइम। निहारी 6 से 8 घंटे से पहले नहीं बनती। निहारी वर्ड चूँकि निकले ही निहार मुँह से है, सो आई ट्राई टू डू कि मैं थोड़ा मीट वीट गला के ले आऊँगी, कुछ प्रोसेस आपको करके दिखा दूँगी उसका, निहारी का। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, ज़रूर बनाएंगे आपके लिए। बहुत शुक्रिया। ये देखिए, ये आलू को आपने इस तरह क्रश करके, आधा किलो आलू थे, उसमें आपने आधा कप मैदा डाल दिया
1 अंडे की सफ़ेदी, 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च, और फिर आपने साथ में इसमें क्या ऐड किया, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आपने इसको इस तरह फ्राई कर देना है। इसके ऊपर हम बनाएंगे चना चाट। कुछ हम बना के रख चुके हैं और इसको देखें, अगर टर्न करें कुछ ये हो गए डन, दीज आर डन, है ना। बस चूल्हा बंद कर दें, अदरवाइज़ ये ड्राई हो जाएंगे। देखिए इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। आप यहाँ देखें, हमने ये 10 से 15 मिनट, 12 से 15 मिनट में ये हमारे पास तैयार हो गया है। अगर हम इसको ओवर कुक करेंगे तो ये बहुत ड्राई हो जाएंगे। हम होते हैं ना बाहर खाने जाते हैं तो हम कहते हैं जी बहुत यमी था, जूसी था और ड्राई नहीं था। सो कुछ चीज़ें बनाते हुए बहुत ध्यान रखा जाता है। जी आमना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आमना? ठीक है, क्या कहना चाहेंगी आमना? आप तो मुझे आवाज़ से बहुत छोटी सी बेबी लग रही हैं। Am I right? जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आमना? 9th में पढ़ती हैं। तो आज आप हमारा क्या शो बहुत शौक से देखती हैं? जी। ये बड़ी मज़ेदार से कॉल आ गई है। अच्छा, तो कुछ ट्राई भी करती हैं हमारी रेसिपी देख के आप? मैंने आपकी वीडियो ट्राई करूँगी। क्या कह रही हैं आमना? वीडियोस देखिए, ट्राई करेंगे। वीडियोस देखिए, ट्राई किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आमना की मदर बात कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र। नाम बताएंगी आप मुझे प्लीज? मेरा नाम मुकुल हारून है, आमना की मदर बात कर रही हूँ। मैं आनी प्लीज अगर आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, अदरवाइज लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी। नहीं जी, आप पिज़्ज़ा बताइएगा ज़रा कैसे बनाते हैं आप लोग। मुझसे पिज़्ज़ा की डो ना सख्त हो जाती है। अच्छा, उमेहानी, हमने ना पिज़्ज़ा बनाना सिखाया है हमारे पेस्ट्री शेफ़ ने। सो आप वो वीडियो अगर आप निकाल के थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे ना रेसिपी को, सो आपका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं अपने पेस्ट्री शेफ़ को भी फॉरवर्ड कर दूँगी। कोशिश करेंगे आपके लिए दोबारा पिज़्ज़ा बना दें, आपकी फरमाइश है ज़रूर पूरी की जाएगी। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यहाँ देखिए हम इसको फ्राई कर रहे हैं, थोड़ा मीडियम टू लो टू मीडियम फ्लेम पे, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे। सो आप देखें इसको बड़ा प्यारा सा कलर आता जा रहा है। काले चने मैंने उबाल के रखे हुए हैं। सो नेक्स्ट प्रोसेस आते हैं, मुझे फ्राइंग पैन दे दें। इस तरफ देखिए मेरे पास 1 कप इमली का पल्प है, रखते हैं ये 1 कप इमली का पल्प, और जनाब साथ में अच्छा, मौसम का कुछ असर ना मेरे पे भी होता जा रहा है। जी शाज़मीन, कैसी हैं आप? 1/4 चाय का चम्मच लाल कुटी मिर्च। बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपको बहुत शौक से देखती हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हैं। क्या देखती हैं आप मेरे प्रोग्राम की? कौन सी रेसिपी आपको बहुत पसंद है? एक टिप्स। मुझे सारी रेसिपी बहुत पसंद है। मेरी मम्मा आपकी सारी रेसिपीज ट्राई करके खिलाती हैं, बहुत अच्छी बनती हैं। सब रेसिपीज ट्राई करते हैं। तो आपको कुकिंग का शौक है? जी बहुत शौक है। और मुझे ना पिज्जा सीखना है आप। आज पिज्जा की फरमाइश। पिज्जा आज तो मोस्ट वांटेड पिज्जा आ गया है। आई मस्ट से टू शेफ राना के प्लीज पिज्जा को लाइन अप कर दें। इंशाल्लाह बेटा आपके लिए पिज्जा जरूर लाइन अप कराएंगे। थैंक यू। यहाँ हमारे पास 1 कप इमली का पल्प था, जिसमें हमने ½ टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च डाली है, 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून हमने इसमें चीनी ऐड की है। सो इसको हम पकाएंगे। नमक ऐड किया मैंने? नो मैम, नमक अभी ऐड नहीं करा। हाँ जी, तकरीबन ½ टीस्पून हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे और इसको हम पकाएंगे। इसको हम चाट में ऊपर से ऐड करेंगे तो कितना कोई मज़े की चाट बनने जा रही है। ये भुना कुटा ज़ीरा है मेरे पास, ये 1/4 चाय का चम्मच इसमें जाएगा। सो जी मिसेस राना, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। ठीक हूँ। आप पिज्जा की फरमाइश करनी थी। अरे बाबा, आज तो पिज्जा डे हो गया है। आज मेरे सारे कॉलर्स पिज्जा बनाना सिखा दो प्लीज। इंशाल्लाह मैं आज मोस्ट वांटेड रेसिपी में डाल दूंगी जी, पिज्जा बना। हाँ, पिज्जा बनाना बिल्कुल सिखा दो। सही है? ठीक है जी, बिल्कुल। ठीक हो, कैसे बहुत अच्छी रेसिपी आप बनाते हो। बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम देखते रहिएगा, इसी तरह कॉल करते रहिएगा। 1/4 चाय का चम्मच, 1 कप दही में 1/4 चाय का चम्मच चीनी
पिज्ज़ा मैं भी पिज़्ज़ा मेरे पिज़्ज़े फ्लेवर्स ऑफ पिज़्ज़ा के आने शुरू हो गए। एक चुटकी काली मिर्च, एक चुटकी सफ़ेद मिर्च, और इसको हम करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। ये हमने इसको मिक्स किया जनाब। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दो यस मैम। थोड़ा सा ना 3-4 टेबल स्पून पानी, 3-4 टेबल स्पून से पानी ऐड कर दो। जी आयशा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम सलाम। जी आयशा ये निकाल लें। क्या हाल है शेफ? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। सब सही चल रहा है शेफ। प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, मैं देख रही थी। बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करेंगी? हाँ शेफ, लजानिया सिखा दें और चिकन एंड ऑरेंज सॉस। चिकन एंड ऑरेंज। अच्छा, ऑरेंज अभी फ्लेवर में आ रहा है ना, तो आई मस्ट से कि ऑरेंज में बिल्कुल फ्रेश ऑरेंज का सीज़न में सिखाऊंगी उसको। मैं भी टेट्रा पैक से नहीं सिखाऊंगी। और लजानिया इंशाल्लाह आई लाइन अप फॉर यू। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके लिए रेसिपीज़ में लाइन अप कर दूँगी। अच्छा, इसको ऑफ कर दूं? इसको भी ऑफ कर दें। अब ले आएँ मेरे पास प्लेटर, तो मैं इसको ना ज़रा गैदर करना शुरू कर दूँ, चीज़ों को लाइन अप करूँ। कितना टाइम है नमान भाई हमारे पास? ठीक है शेफ। अच्छा जी, इसको यहाँ रखें। अच्छा, कुछ पहले भी हमने ट्राई की थी, सो इसको एक काम करें, वो वाली दे दें मुझे जो भी हमने बनाई। यस मैम। ये वाले हमें ये दें। सो इसके लिए हमारे पास ये देखिए, ठीक है। अच्छा, पहले मैं इसकी वो एक प्याला भी मुझे दीजिएगा जिसमें ना मैं चने को नहीं, एक ये वैसे ट्रांसपेरेंट वाला अगर हो। ओके शेफ। अच्छा जनाब, ये देखिए हम स्कीवर्स को यहाँ पे लाइन अप करने जा रहे हैं। जी बीना, हमारी बीना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं बीना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बीना प्लीज़ अगर आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें तो आई रियली ग्रेटफुल टू यू, वरना लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी। मेरा वॉल्यूम बंद है बल्कि। हेलो जी हेलो। जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी कहिए, क्या कहना चाहेंगी? बस कुछ नहीं, आपकी तारीफ करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया। काफ़ी कुछ सीखने है। बहुत शुक्रिया बीना। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। तो शेफ, ये इमली का जो हमने मिक्सचर था, ये चटनी जो बनाई है आज, ये पता है ये इमली की चटनी फरमाइश किसकी थी बता दूं? वैसे जी मेरी फरमाइश पे मैम ने बनाई है, और मैंने ही बोला था मैम को कि आज बना के बस। और वैसे की आज फरमाइश थी कि जी इमली की चटनी बना दें शेफ़। मैंने कहा अच्छा जनाब, इमली की चटनी बना देते हैं। क्या याद करेंगे आप इमली की चटनी बना दें। मैंने इसका चूल्हा बंद कर दें। जी रम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका शो बहुत अच्छा है, आपकी शो की तारीफ कर रही थी और आपके बोलने के अंदाज, जी जनाब, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मोस्टली पीपल दे सेड मी ना कि आप जनाब बहुत प्यारा बोलती हैं। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया, आप लोगों के जो अप्रिसिएशन है। आप जो है बहुत अच्छी डिशें बनाती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारी डिशें आपकी ट्राई की है। वेरी गुड। अच्छा, कुकिंग का शौक है? बनाती हो खाना? अच्छा बनाती हो? जी माशाल्लाह से, हम लोग हैदराबादी हैं तो इसलिए सब लोग ही तारीफ करते हैं कि खाने बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, जो तो आपको कुकिंग का शौक है? जी बहुत ज्यादा शौक है। तो स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग की तरफ क्यों नहीं आती? बस वो कहते हैं बच्चों में इतना शौक नहीं होती है ना कि खाने खिलाने तक ही है, बाहर कभी शौक किए नहीं। तो वो भाई इसको तो एज अ करियर लेके जाओ। अगर अल्लाह ने एक हुनर दिया, एक क्वालिटी दी है, सो व्हाई नॉट। जी चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये काले चने, हम इस नेस्ट में जो हमने पोटैटो की बास्केट बनाई है, पोटैटो का बेस बनाया है, उसमें रखने जा रहे हैं। ये सिंपल उबले हुए चने हैं, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया सिवाय नमक के। सो ये देखें इस तरह
हमेशा आलू उबाल के रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने आलू का बेस बना दिया है। एक काम करो अवैस, ये जो मेरे पास डिप है ना, इसको ट्रांसपेरेंट शॉर्ट ग्लास में डाल दो, तो आई विल सर्व विद इट ना, कि मैं इसको यहाँ पे सर्व कर दूँगी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जी भाई, फरा के पास फरा की कॉल आ गई है जी। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र जी। आप तो मेरी हम नाम हैं। मुझे आप बहुत अच्छी लगती है और मुझे आपसे फरमाइश। बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? व्हाइट सॉस पास्ता बनाना सिखा दीजिए। पास्ता और व्हाइट सॉस पास्ता। अच्छा, मैंने अल्फ्रेडो पास्ता बनाया था, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपके लिए व्हाइट सॉस पास्ता भी लाइन अप करूँगी, क्योंकि इस महीने का स्केड्यूल हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में मैं आपके लिए ऐड ऑन कर दूँगी। बहुत शुक्रिया जी जनाब। यहाँ देखें, ये मेरे पास शॉर्ट ग्लास में मज़ेदार सा सॉस भी आ गया है, इसका डिप जो हमने रखा था, एंड इसके साथ हमने यहाँ पे चिली भी सर्व कर दी है। ठीक है? यस मैम, बहुत प्यारा लग रहा है। सेट है। हाँ ठीक है, ओके ठीक है, अप्रूव कर दिया। हमारे माशाल्लाह बहुत हेल्दी रिलेशंस होते हैं हमारे स्टूडेंट के साथ। हमारे जो जितने बच्चे हैं। आबदा जी, कैसी हैं आबदा? जी ठीक, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आप बताइए, कोई फरमाइश करेंगी? जी मैम, व्हाइट सब्जी की पढ़ाई करनी थी। कौन सी सब्जी खाना पसंद करेंगी? मिक्स सब्जी। मिक्स सब्जी इंशाल्लाह। जी पिज़्ज़ा। अरे बाबा, आज तो पिज़्ज़ा। शेफ राना किधर है आप? भाई पिज़्ज़ा बनाना सिखाएं मेरी ऑडियंस को। इंशाल्लाह आपके लिए पिज़्ज़ा भी लाइन अप कर देते हैं और सब्जी भी इंशाल्लाह लाइन अप कर देते हैं। बहुत शुक्रिया। सो ये देखें यहाँ पे। अच्छा, मुझे पहले वो दे दीजिए, दही दे दीजिए। दही मैंने जो बीच किया था, किधर गया दही? ये रहा दही। कहाँ जाने दही? ये रहा दही। ये देखिए, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हम दही ऐड करेंगे। जी रोहा, कैसी हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप बताइए, कोई क्या फरमाइश करेंगी? मैं कहूँगी कि आप आज पिज़्ज़ा बना लें। अरे बाबा, अगली रेसिपी आप पिज़्ज़ा बनाएगा, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। अब तो बस पिज़्ज़ा बन के रहेगा। इसके अलावा क्या खाना चाहेंगी पिज़्ज़ा के अलावा? और मेरी अम्मी आपका शो देखती हैं, बहुत अच्छी आप चीज़ें बनाती हैं। आप ट्राई करती हैं हमारी बनाई हुई चीज़ें? जी, मेरी अम्मी बनाती हैं। तो अम्मी को शौक है कुकिंग का, तो अम्मी उससे कहें कि आए हमारे पास, ट्रेनिंग ले। अम्मी से बात तो कराएं ज़रा मेरी आप। अम्मी से? ओके, नेट होल्ड करें, ये बात कर लें। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी है मेरी बेटी? जी अल्लाह का, वो शौक से देखती है आपका प्रोग्राम। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। आपको कुकिंग का शौक है? जी पहले नहीं था, लेकिन अब काफी हो गया। अब काफी हो गया। चलें फिर, फरमाइशों की वजह से। चलें, जबरदस्त। आप हमारे साथ जुड़ी रहिएगा, कॉल करते रहिएगा, इंशाल्लाह आपसे बातें जारी रहेंगी। सो ये देखें, ये हमारी रेसिपी हो चुकी है तैयार। इसको ले चलें, रख दें। और ये जनाब रेसिपी जा रही है हमारी टेबल तक। आज तो मेरी चाय भी रह गई, मैंने चाय नहीं पी, चाय वहीं रखी हुई है। सो हमारी दोनों रेसिपीज़ हो चुकी हैं तैयार, जिसमें काला चना विद पोटैटो बास्केट है, और हमारे पास जो हमारे ग्रिल कबाब्स है वो भी रेडी हो चुके हैं। दोनों रेसिपीज़ अमेजिंगली गुड, बहुत। जी जनाब, कौन है हमारे साथ? पलविशा, कैसी हैं पलविशा? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पलविशा, क्या कहना चाहेंगी? आप माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपीज बताती हैं। बहुत शुक्रिया पलविशा। प्लीज अगर टीवी का वॉल्यूम बंद कर देंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी जी कर दिया। मुझे आपसे फरमाइश करनी है रेसिपी की। जी क्या ये? मुझे सिंगापुरियन राइस बनाना सिखाइएगा। सिंगापुरियन राइस
राइस इंशाल्लाह आपके लिए लाइन अप करेंगे। सिंगापुरियन राइस, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, बहुत अच्छे से बहुत मज़ेदार से सिंगापुरियन राइस हम लेकर आएंगे आपके लिए। चलें, बहुत शुक्रिया। तो जनाब आज आपसे बातों का सिलसिला भी रहा, बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई। आप लोगों का कॉल जब आती है, आप लोगों से जब बात होती है तो हमारा दिन तो वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है। सो हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिएगा, अपना फीडबैक देते रहिएगा, अपनी फरमाइशें करते रहिएगा। स्किल्सन के प्रोग्राम से जनाब लज़्ज़त बाय स्किल्सन प्रोग्राम ही आप लोगों का है। आप लोगों की मोहब्बतों से इस प्रोग्राम को हम सजाते हैं और आपकी फरमाइशें पूरी करते हैं, आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आए हैं। तो साहब आपने विजिट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, साथ साथ आपने वेबसाइट भी विजिट करनी है स्किल्सन की। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी, कुछ नई रेसिपीज लेकर आएंगे। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।